बुंदेलखंड और झांसी मंडल की किस्मत अब जल्द ही बदलने वाली है। जी हाँ, झांसी मंडल के ललितपुर ज़िले में सोना पाया गया है। जी हाँ, वही सोना जो हम सब जिसके दीवाने हैं, जिसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो सोना ललितपुर में भी पाया गया है, जो कि झांसी मंडल के अंदर आता है और खनिज विभाग ने इसकी खोज की है। अब बता दें कि बुंदेलखंड अपने खनिजों के लिए पहले से बहुत मशहूर है, लेकिन काम ज़्यादा नहीं हो पाने की वजह से ऐसी खोज कम हो पाती थी। लेकिन अब ये खोज की गई है कि ललितपुर में एक ऐसी जगह पाई गई है जो कि गिरार है, जहाँ पे सोना ज़मीन के नीचे मौजूद है और इसका ग्लोबल टेंडर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक देश में सिर्फ एक कर्नाटक में ही खदान है और अगर ये ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और खदान किसी को आवंटित हो जाता है तो ये देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सोने का खदान बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बात पुख्ता है कि सोना यहाँ पाया गया है ललितपुर के गिरार में। इस बारे में हमने बात की जियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम कुमार दिनकर से। साहब, जानकारी प्राप्त हुई है कि झांसी मंडल के ललितपुर ज़िले में ये बात पुख्ता हुई है कि उसके नीचे सोना उपलब्ध है। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या इसमें तथ्य हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे द्वारा 2005 से किया जा रहा था और इससे पहले भी जो हमारे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक रहे उन्होंने भी खोज का कार्य किया, लेकिन इस स्टेज तक नहीं आ पाया था कि इसको हम एडवर्टाइजमेंट इसको किया जा सके और इसका सिद्धिकरण करने के उपरांत जब हमारी टीम वहाँ ललितपुर के जनपद के गिरार क्षेत्र में वहाँ पहुँची है, तब उसमें गोल्ड के इन्वेस्टिगेशन का काम उसमें किया गया। उसमें तो लगभग आपको 15 साल की मेहनत लगी है। इसमें तब से लेके अगर अब तक कहें तो 10 से 15 साल उसमें 15 साल में अधिकतम उसमें इसको सिद्ध करने में लग गए। पता लगा लिया कि ये सोना इसके नीचे है, तो इसके बाद आपने शासन को पत्र लिखा। इसके बाद आई क्या प्रक्रिया हुई है, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इसके आधार पर माननीय हमारे निदेशक साहब ने इसको कंपोजिट लाइसेंस पर और शासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा तब इसको प्रदेश के सामने जन साधारण के सामने इसको रखा कि हमारे प्रदेश के जनपद ललितपुर में हमारे गिरार क्षेत्र के अंदर भी सोना पाया जाता है। उन्हें जहाँ पाया गया है उसका ग्लोबल टेंडर हो चुका है। हाँ, अब प्लेटिनम भी वहाँ पाया जाता है और जहाँ गिरार में ये जो गोल्ड है वो लोहे की चट्टानों में, आयरन की चट्टानों में पाया जा रहा है, तो जिसके लिए आयरन के लिए, गोल्ड के लिए और प्लेटिनम के लिए कंपोजिट लाइसेंस के लिए ग्लोबल टेंडर हमारे माननीय निदेशक साहब द्वारा और शासन द्वारा इसका ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। प्रदेश का इसको पहला माना जा रहा है कि अगर ये बनता है तो प्रदेश का पहला खदान होगा अगर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद। तो इससे बुंदेलखंड और खासतौर से झांसी मंडल के निवासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा, उनके लिए क्या रोजगार के नई चीज़ें खुलेंगे, नए द्वार खुलेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अगर ग्लोबल टेंडर के दौरान में इस गोल्ड की अगर खदान, गोल्ड का क्षेत्र खदान के लिए विकसित अगर हो जाता है तो यह जो खदान होगी प्रदेश की पहली खदान होगी और देश की दूसरी खदान होगी, क्योंकि देश की पहली खदान जो है कोलारहट्टी जो कर्नाटका में है, वहाँ पर इस समय खदान चल रही है और ये जो प्रदेश की होगी, प्रदेश की पहली खदान गोल्ड की होगी। तो आपने सुना गौतम कुमार दिनकर को, जिन्होंने बताया किस प्रकार से खनिज विभाग और उनकी टीम की अथक प्रयासों से ये खोजा गया है और 15 साल की मेहनत के बाद अब ये बात पुख्ता हो गई है कि बुंदेलखंड के झांसी मंडल के ललितपुर ज़िले में सोना है और जल्द ही ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया जैसी पूरी होगी तो एक खदान आवंटित होगी और इसके बाद न सिर्फ झांसी बल्कि पूरा बुंदेलखंड मालामाल होगा और रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे। ये टीन लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।